आदाब नमस्कार। पश्चिम बंगाल एक बार फिर सुर्खियों में है। संदेश खाली की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर स्ट्रोक चला है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को बाय बाय ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने एकला चलो की नीति पर चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। इंडिया गठबंधन की सहयोगी टीएमसी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात न बनने पर और काफी देर हो जाने पर ममता बनर्जी नाराज चल रही थी। जी हां, ममता बनर्जी काफी दिनों से इंडिया अलायंस से नाराज चल रही थी। इससे पहले भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ये एक कहकर इंडिया गठबंधन से अलग हो गए थे कि सीट शेयरिंग में बहुत देर हो रही है। काफी देर हो जाने पर अब वो भी इंडिया अलायंस से अलग होकर भाजपा में चले गए। अब ममता बनर्जी ने भी अपनी राह अलग कर दी। ऐसे में अब टीएमसी ने 42 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करके कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इन 42 सीटों में सबसे दिलचस्प सीट बहरामपुर लोकसभा सीट माना जा रहा है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की बहरामपुर लोकसभा सीट पर जाने माने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को चुनावी पिच पर उतार दिया है। जी हां, अब खेल जरा दिलचस्प हो गया है। दरअसल बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट अधीर रंजन चौधरी की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। अधीर रंजन इस सीट से 1999 से सांसद निर्वाचित होते आ रहे हैं। वो लगातार 5 बार इस सीट से ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस से पहले इस सीट पर आरएसपी का कब्जा रहा था, लेकिन टीएमसी को लेकिन जो है टीएमसी की ओर से अब क्रिकेट जगत के चर्चित चेहरे यूसुफ पठान को यहां से उतारकर अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। जी हाँ, मुश्किलें इतनी खड़ी हो गई हैं कि अब कांग्रेस को सूझ नहीं रहा है कि वहां क्या किया जाए। वर्तमान सांसद और पूर्व क्रिकेटर के बीच चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की संभावना बताई जा रही है। अधीर रंजन चौधरी के मैदान में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारकर ममता बनर्जी ने तो मास्टर स्ट्रोक खेल ही दिया है। चर्चा ये भी है कि जिस तरह पठान फिल्म ने विरोध के बावजूद भी कामयाबी के झंडे गाड़े थे, उसी तरह यूसुफ पठान भी सियासत के मैदान में बॉल को बाउंड्री पार करके टीएमसी को जीत दिलाकर अहम भूमिका निभाएंगे। ये चर्चा का मौजू बना हुआ है। अगर हम बहरामपुर लोकसभा सीट पर मुस्लिम आबादी की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार यहां बहरामपुर लोकसभा सीट पर तकरीबन 52% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं 13.2% एससी और 0.9% एसटी वोटर हैं। ममता बनर्जी की ओर से इस सीट पर यूसुफ पठान को अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उनके गढ़ में उतारे जाने को मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। जी हाँ, इसे काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने बहरामपुर सीट से डॉक्टर निर्मल कुमार साहा को चुनावी दंगल में उतारा है। माना जा रहा है कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की प्रबल संभावना है। अब ममता बनर्जी की इस सियासी चाल से भाजपा को कितना नुकसान होगा और कांग्रेस अपनी सीट बचाने में कितना कामयाब होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका आरिफ शजर।